Is that China is seeing another surge in what is called the human metapneumovirus, or HMPV. It's a HMPV can lead to more serious illnesses like bronchitis, pneumonia, especially among elderly people. HMP वायरस को लेकर लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर कई तरह की जानकारी HMP वायरस को लेकर दी जा रही है। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां हम हर रोज हेल्थ और वेलनेस से संबंधित मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो 2025 में दुनिया के सामने आया है, HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। हाल ही में अपने न्यूज में इसका नाम बहुत सुना होगा, पर यह वायरस हर साल काफी लोगों को प्रभावित करता है, खासकर बच्चे और बुजुर्ग लोग। आज हम HMPV के इतिहास, लक्षण और प्रिवेंशन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगेगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं HMPV वायरस का इतिहास। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस को पहली बार 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था। यह वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का एक प्रमुख कारण है, जो मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। HMPV मुख्य रूप से फैलता है बूंदों के माध्यम से होता है, जैसे कि खांसी या छिनक से है, जो RSV, रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस और मीसल्स वायरस के क्लोजली रिलेटेड है। ये वायरस इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, और जब ये वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को अफेक्ट करता है। HMPV की खोज 2001 में होने के बाद से ये वायरस धीरे धीरे मेडिकल रिसर्च में स्टडी किया गया है। हालांकि इसका नाम कोविड-19 के तुलना में कम सुना गया है, लेकिन दुनिया भर में HMPV के छोटे छोटे प्रकोप होते रहते हैं। आज भी इस वायरस की वजह से हजारों मामले रिपोर्ट होते हैं, खासकर सर्दियों के महीनों में, जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफी आम होते हैं। अब बात करते हैं कि HMPV के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये वायरस किस तरह से शरीर को अफेक्ट करता है। HMPV इन्फेक्शन हल्का से गंभीर तक हो सकता है। सबसे सामान्य लक्षण है सर्दी जैसे लक्षण, जैसे बुखार, गले में खराश, नाक बहना और नाक बंद होना। खांसी, ये वायरस मुख्य रूप से आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, इसलिए खांसी और गले में खराश आम लक्षण है। सांस की तकलीफ, अगर इन्फेक्शन गंभीर हो जाता है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द हो सकता है। थकान और शारीरिक दर्द, HMPV इन्फेक्शन के बाद शरीर में थकान और दर्द महसूस हो सकता है। जब HMPV गंभीर हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती होना भी जरूरी है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही किसी और स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित हो रहे हैं, जैसे कि हृदय रोग या पुरानी फेफड़ों की बीमारी। बच्चे, बुजुर्ग लोग और वीकर इम्यूनिटी से समझौता न करने वाले व्यक्ति HMPV के लिए उच्च जोखिम वाले समूह में होते हैं। ये वायरस खासकर सर्दियों और मानसून के मौसम में ज्यादा फैलता है, जब लोग करीबी संपर्क में आते हैं और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। अब बात करते हैं HMPV के इलाज और वैक्सीन्स के ऑप्शंस के बारे में। फिलहाल HMPV के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आपको HMPV के लक्षण होते हैं तो डॉक्टर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि बुखार और खांसी की दवाएं। गंभीर मामलों में, जब निमोनिया या ब्रोंकाइटिस विकसित हो जाता है, तो अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। वैक्सीन्स की बात करें तो इस वक्त भी HMPV के लिए कोई वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स बराबर काम कर रहे हैं। HMPV की प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल और हाइजीन की आदतों में सुधार करना होगा। अब सबसे जरूरी बात, प्रिवेंशन। HMPV से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, जो हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। हाथ की स्वच्छता, अपने हाथ को नियमित रूप से धोएं, खासकर अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं। हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। मास्किंग, जब आप सार्वजनिक स्थानों पर हो तो मास्क पहनने से आप दूसरे लोगों से संक्रमित होने से बच सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। जब प्रकोप ज्यादा हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। स्वस्थ आहार, व्यायाम और उचित नींद आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनती है।
जो किसी भी वायरस से लड़ने में मदद करता है। सीक मेडिकल हेल्प अर्ली। अगर आपको HMPV के लक्षण महसूस होते हैं तो जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, HMPV के बारे में यह सब कुछ था, लेकिन बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सब इस वायरस के बारे में जागरूक हो सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित और अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें। यह था आज का वीडियो HMPV वायरस के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगेगी। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।